सी अगर हम बात करें देन आवर बॉडी हैज मोर देन 50 ट्रिलियन सेल्स, ठीक है, और हर सेल की अपनी अलग कॉन्शियसनेस है, उसकी अपनी एक मेमोरी है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं, जैसे मैं पीछे फियर्स की बात करी थी, तो मैंने कहा कि आपको कोई ना कोई किसी भी तरह का फोबिया होगा जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि क्यों डर लगता है इस चीज से, ठीक है। तो हो सकता है आपकी पुरानी लाइफ में, पास्ट लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो कि आज भी आपके भीतर है। वो क्या है? वो आपकी सेल्यूलर मेमोरी में है, ठीक है। जैसे कि मैं बहुत बार इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर किसी ने मेरे हाथ को बहुत आराम से इसको प्यार से सहला, तो ये जो सेल्स हैं इनके पास मेमोरी क्या जा रही है? प्यार वाली, अच्छे वाली। और अगर किसी ने मेरे हाथ को कस के पकड़ा, मुझे खींचना चाहा, तो ये मेमोरी डिफरेंट है, ये नेगेटिव है, ठीक है। सो हमारे सेल्स लगातार ये मेमोरी लेते जा रहे हैं। हमारे डीएनए में वो इमोशनल इम्प्रिंट्स हैं, ठीक है। हमारे डीएनए में, डीएनए तो वही चल रहा है ना, तो वो इमोशनल इम्प्रिंट्स हैं जो कि हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। और यही जो इमोशनल इम्प्रिंट्स हैं ये आपके आगे जनरेशन में भी जाने वाले हैं। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, जब हम बात करते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग की, तो उस टाइम पे आप फिर जो चक्रा हीलिंग आप कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप ये जो आपके इमोशनल बैगेज है उसको आप रिलीज करते हो, ठीक है। सी हमारी 3 नाड़ियां मेन होती हैं, वैसे तो 75,000 नाड़ियां हैं, लेकिन 3 नाड़ियां मेन होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो जो सेंटर में जो नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है, उसमें हमारे सारे कर्मास के बीज जो हैं वो वहां पर हैं सुषुम्ना में, ठीक है। और वहीं पे सारी मेमोरी भी है, जिसे हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, इनर चाइल्ड हीलिंग हो गई, या चक्रा हीलिंग हो गई, या और भी जितनी मोडालिटीज जो हम यूज करते हैं, चाहे EFT हो, चाहे NLP हो, ठीक है, वहां पे हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं अपने इन इमोशंस को रिलीज करने के लिए, ठीक है। जब मैं इवन आपको थॉट जर्नल लिखने को भी बोल रही हूँ ना, तब भी आप इमोशनली बहुत कुछ अपने भीतर जो भरा पड़ा है ना, उसको अपने भीतर से निकाल के फेंक रहे हो, ठीक है। तो किसी भी प्रैक्टिस को बहुत हल्के में मत लेना कि यार इससे क्या होगा, कि मुझे तो चक्रा हीलिंग ही करनी है, या मुझे तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही करना है। ना वो होता है ना वो होता है, और आप वहीं के वहीं हो, ठीक है। आपके भीतर कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो यहाँ पे मैंने इतनी टेक्निक्स बताई हैं, इतने सारी मोडालिटीज़ बताई हैं। मैं कोर्स भी ऑफर करती हूँ, हमारी वीकली एक सेशन भी चलता है जिसमें हम कुछ ना कुछ मेडिटेशंस या कुछ टेक्निक्स या फिर कुछ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस सब कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप चेंज चाहते हो लाइफ में, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल इम्प्रिंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि होंगे, ये हो ही नहीं सकता अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल या एज एन ओल्ड सोल आप फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स और इमोशनल नेगेटिव इम्प्रिंट्स ना हो, वो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस ना हो आपकी बॉडी में, आपकी इमोशनल बॉडी में, ठीक है, आपकी मेमोरी में, सेलुलर मेमोरी में, ठीक। तो उनको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। और मतलब किसी भी रीज़न से, मैं ये नहीं कहूँगी कि यार तुम्हारा शायद जॉब अच्छी नहीं चल रही तो तुम ये काम कर लो, या तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही तो तुम ये काम कर लो। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटली और इमोशनली फिक्स करो अपने आप को। जब आप मेंटली और इमोशनली अपने आप को फिक्स करोगे, हम बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इमोशनल फिटनेस, मेंटल फिटनेस की, ठीक है। तो जब आप वो चीज़ करोगे तब आप देखोगे आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आते हैं। तब आप देखोगे आपकी लाइफ कितनी ईजी और कितनी, जैसे मैं कहूँगी, बहुत ही लाइट हो जाएगी। ये जितने भी हम इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हैं ना, इनका बोझ है हम सबके ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने एक बार एक बात बताई थी, मैंने कहीं सुनी थी कि उन्होंने देखा, जब उन्हें वो अपने बेटे के बारे में बात करी थी कोई लेडी, और उन्होंने आंख बंद करी, वो मेडिटेशन में थी, और उन्हें देखा कि उनका बेटा उनके सामने से जा रहा है और उसकी पीठ पर एक पहाड़ जितना बड़ा मतलब कुछ है जो कि उसके कर्म थे, ठीक है। और जैसा हम कहते हैं कि पता नहीं हमारे जो कर्मों के बीज है ना, वो इतने हैं कि 1000 योजन तक जितना बड़ा एक पहाड़ बन जाए, उतने हमारे कर्मों के बीज होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे कितने लाइफ टाइम्स हैं पुराने, ठीक है, 500+ लाइफ टाइम्स हो सकते हैं, मिनिमम भी लगाओ तो 50 to 60 लाइफ टाइम्स हो सकते हैं। अगर आप इस लाइफ टाइम की भी अपने बारे में सोचो
तो आप देखोगे कि हाँ यार, मैंने तो कितने, हर दिन में हम कितने कर्म कर रहे हैं। तो अगर हम इतने हजारों लाइफ टाइम्स जी चुके हैं, तो उसके अगर हम कर्मों की बात करें जो हम लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा साधना, बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने की ज़रूरत है उन सभी कर्मों को हटाने के लिए जो नेगेटिव कर्माज हैं हमारे। तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है वो जा रहा था और वो जो पहाड़ सा उसकी पीठ के ऊपर था, और एकदम से उनके गुरु उन्हें दिखे और वो पहाड़ नीचे गिर के चकनाचूर हो गया और बेटा निकल गया आगे। तो ये क्या दिखा कि उनके गुरु ने कृपा करी और उनके जो कर्म हैं वो सारे हर लिए। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आप अपने गुरु से कब मिलें, आपकी वो साधना कब शुरू हो। ठीक, बट अगर आप इस भी वीडियो को सुन रहे हो तो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपकी शुरुआत हो कुछ करने के लिए। ठीक है, किस तरह आप अपनी जो पास्ट लाइफ मेमोरी है, या जो इमोशनल इम्प्रिंट्स हैं, या जो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस हैं, या जो कार्मिक बैगेज है, उसको कैसे रिलीज कर सकते हो। ठीक है, और अगर इस चैनल पे आए हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, स्पेशली कर्मा के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस ओल्ड सोल जर्नी को हम एम्ब्रेस कैसे कर सकते हैं, हम क्या चीज़ें करके थोड़ा बेहतर फील कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये है मेडिटेशन। सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप कोई ना कोई ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, पर बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपको जिससे भी कनेक्टेड फील होता है। ठीक है, जहाँ भी आपको लगता है कि इनकी बातें सुन के मुझे अच्छा लगता है, या इनकी बातें, इनको मैं 1 घंटे 2 घंटे तक सुन पाती हूँ। ठीक है, तो जो भी ऐसे गुरु हो या कोई गुरु माँ हो जिनको आप सुन के आपको बहुत कनेक्टेड फील होता हो, आप उनको ज्वाइन करो। ठीक है, अगर आप फिर भी अभी आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो ये सब नहीं कर सकता, तो खुद से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करो। ठीक है, खुद से अपनी मेडिटेशन शुरू करो। जो भी मंत्र है जिससे आपको लगता है कि इस मंत्र से मैं कनेक्टेड फील करता हूँ, ठीक है, वो मंत्र जप करना शुरू करो। ठीक, मेडिटेशन करना शुरू करो। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी मेडिटेशन मिल जाएगी, एक चक्रा मेडिटेशन भी आपको मिलेगी, हालांकि हम चक्रास की आगे बात करने वाले हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, सिर्फ डीप ब्रीदिंग, थोड़ा बहुत प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, देन उस अपनी जो ब्रेथ है उसको उस मंत्र से कनेक्ट करो। ठीक है, दूसरी चीज़ जर्नलिंग। जो भी चीज़ें, सपोज कोई कहता है मुझे ये ड्रीम्स में ये चीज़ें बहुत दिखती हैं, तो लिखो क्या दिखा, नेक्स्ट टाइम क्या दिखा। एक जर्नल बनाओ, उसमें वो ड्रीम्स को लिखो और फिर डॉट्स कनेक्ट करो कि क्या मैसेज है। समटाइम्स आपके लिए यूनिवर्स आपको कोई मैसेज, या आपके गाइड्स आपको मैसेज वो आपके ड्रीम्स के थ्रू दे रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है तो, और आप कहीं ना कहीं आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो, तो आपके लिए मैसेजेस इसी तरह से आने वाले हैं। ठीक है, कनेक्ट विद लाइक माइंडेड सोल्स। और ये कैसे होगा, कोई ना कोई कम्युनिटी ज्वाइन करके, जैसा मैंने बोला, कोई ना कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्वेइंग विद द सोल कलेक्टिव ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप उस पर लिंक पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको एवरी वीक हम लोग कुछ सेशंस करते हैं, कुछ हीलिंग सेशंस करते हैं, अगेन 11-11, तो कुछ हीलिंग सेशंस करते हैं जो कि आप लोग कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जब आप एक लाइक माइंडेड सोल्स के साथ जुड़ते हो तो आप कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्कस करते हो, कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा होता है ना कि लोग, किसी इंसान को ये लग रहा होता है कि यार जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैं ना अपने घर वालों को बता सकता हूँ, ना मेरे फ्रेंड्स उस चीज़ को समझ रहे हैं, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपनी सोल ट्राइब ढूंढ रहा होता है। ठीक है, तो ऐसी कम्युनिटीज़ में आके आपको वो लोग मिलते हैं जो उसी जर्नी पे हैं, तो आपको एक लगता है कि हाँ यार कोई तो है मेरे जैसा भी। ठीक है, तो आपको कुछ नए फ्रेंड्स, कुछ नई कनेक्शंस बनते हैं आपके, और आप साथ में इन प्रैक्टिसेस को कर पाते हो। ठीक है, और आप साथ में अपनी और इस अर्थ कॉन्शियसनेस को रेज करने में हेल्प करते हो। ठीक है, सी ओल्ड सोल होना एक बर्डन नहीं है, एक गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, आपने खुद को अपने आप को दिया है। आप ज़रूर यहाँ पे इस लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल करने आए हैं, कुछ ना कुछ आपका पर्पस है हर एक सोल का, जो वो जीने आया है, जो वो फुलफिल करने आया है। तो ढूंढिए कि क्या करने आया हूँ मैं। जैसा मैं कहती हूँ, हमेशा मेडिटेशन में बैठो, थोड़ा डीप जाओ और पूछो मैं कौन हूँ,
मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे आने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे आने का क्या उद्देश्य है। ठीक, अगर कोई भी साइन आपको ऐसा लगा हो कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं, देन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिटेशंस और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो हम वहाँ करते हैं उसको सीख सकते हैं। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।